कि आप भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बियरर हैं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है जिससे आप ना खुश हो, आप बिल्कुल खुश नहीं हो और आप चाहते हो कि यार या तो इसे चेंज करो या फिर इसे हटा दो। और अगर मैं आपको बोलूं कि हटाने से बेहतर इसे पोर्ट करना है तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी की। होता क्या है, कैसे होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और पैसे कितने लगते हैं, इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी वैसे ही होती है जैसे कि आप अपने मोबाइल नेटवर्क से नाखुश होते हुए अपने सिम को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लेते हो। वैसे ही अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से भी खुश नहीं हो तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को सारी सेम टर्म्स एंड कंडीशंस को दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते हो। इसके फायदे क्या होते हैं? देखो, इसके फायदे ये होते हैं कि कई बार आपने पॉलिसी ली बट आप उससे खुश नहीं हो, या फिर उसका प्रीमियम काफ़ी हाई हो गया, या फिर आपके साथ कभी कोई ऐसा केस हो गया जिसमें आपको रीइंबर्समेंट नहीं मिली, क्लेम नहीं मिला, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। ऐसे में अगर आपको दूसरी कंपनी सेम अमाउंट ऑफर करती है, शायद कम प्रीमियम पे, लोअर प्रीमियम पे, और कहती है कि हम आपको काफ़ी बेहतर सर्विसेज देंगे, तो ऐसे में लोगों के पास दो डाउट्स आते हैं, या तो ट्रांसफर कर लें, पोर्ट कर लें, या फिर उसे बंद कर दें। बंद कराना आपके लिए नुकसानदायक इसलिए रहेगा क्योंकि अगर आप पॉलिसी बंद कराओगे तो आपको नई पॉलिसी करानी पड़ेगी। जब आप नई पॉलिसी कराते हो तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स वेटिंग पीरियड के तहत मर जाते हैं, आपके ले नहीं पाते हो आप, इसलिए पॉलिसी पोर्ट कराना सबसे अच्छा ऑप्शन है। पॉलिसी को पोर्ट कराने का फायदा ये भी है कि आपका नो क्लेम बोनस एज इट इज रहता है, आपका वेटिंग पीरियड नहीं लगता है डिजीजेस पे या सर्जरीज पे, और हो सकता है कि अगर दूसरी कंपनी आपको कम प्रीमियम देगी तो आपका शायद प्रीमियम भी बच जाए, आपका पैसा बचेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कैसे कराएं। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकता है। ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं होता आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो ये कहे कि आप इसे दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं करा सकते। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं सिंपल। आपको अपने करंट यानी जो आपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी कंपनी है उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पॉलिसी रिन्यू होने से कम 45 दिन के अंदर। स्टेप 2 में न्यू इंश्योरर यानी कि न्यू कंपनी आपको प्रपोजल एंड प्रोबेबिलिटी फॉर्म्स भेजेगा जिसे आपको फिल करके वापस भेजना है। थर्ड स्टेप में आपको सिंपली अपना नया हेल्थ प्लान जो आप चाहते हैं कंटिन्यू करना उसको सेलेक्ट करना है। फोर्थ स्टेप है कि आपको न्यू इंश्योरर अप्रोच करेगा आपकी डिटेल्स के लिए, जैसे आपकी पुरानी इंश्योरेंस की कोई डिटेल हो, आपकी क्लेम हिस्ट्री है, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, एक्सेट्रा। न्यू इंश्योरर चाहे तो IRDAI की वेबसाइट से भी ये सारी चीजें निकाल सकता है। आखिरी स्टेप में न्यू इंश्योरर सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद विदिन 15 डेज चाहेगा तो आपकी पोर्टेबिलिटी एक्सेप्ट करेगा, चाहे रिजेक्ट करेगा, लेकिन ये सबको डिपेंड करता है आपके पेपर्स के ऊपर, आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही, आपने कुछ नहीं छुपाया है, तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए जिस पेपर वर्क की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एज सिंपल एज दैट आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए। दोनों काम आपके एक सिंपल आधार से हो जाएंगे। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने प्रीवियस इंश्योरर से लेने होंगे, जैसे आपकी पुरानी पॉलिसी का सर्टिफिकेट या उसका कोई रिन्यूअल नोटिस या रिन्यूअल फॉर्म, अगर आपने कभी कोई क्लेम लिया है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपकी पुरानी क्लेम की डिस्चार्ज समरी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक्सेट्रा। न्यू इंश्योरर से आपको बस 2 फॉर्म्स चाहिए, एक प्रपोजल फॉर्म और एक है पोर्टेबिलिटी फॉर्म। तो इन फॉर्म्स को फिल करके और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से दूसरी नई आपकी मनचाही पॉलिसी के अंदर पोर्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मांगेगा, और हो सकता है इनफैक्ट आपका लोअर प्रीमियम की वजह से पैसा बच भी जाए और आपको काफी बेहतर सर्विसेज भी मिले। इसलिए हमारी पर्सनल सलाह आपसे यही रहेगी कि अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से नाखुश हैं तो उसे बंद मत करवाइए, उसको ये वीडियो देख के सारी जानकारी प्राप्त करके उसे किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करा लें। अगर आपके भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पैसा लाइव को हमेशा सब्सक्राइब करें।